हमारी आस्था का केंद्र है। नमो नमस्ते यमुने सदा त्वं भवस्व में मंगल कारणम च। यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। यमुना मैया की, यमुना मैया की, यमुना मैया की। दिल्ली की पहचान कभी यमुना थी शान। यमुना की कहानी सदियों पुरानी। यमुना है तो दिल्ली है, यमुना है तो संस्कृति है। दिल्ली में बीजेपी की महाविजय की महागाथा यमुना से शुरू हुई है। उसी यमुना से जिसके किनारे दिल्ली का अस्तित्व है, उसी यमुना से जिसके किनारे कई संस्कृतियों, सभ्यताओं और शहरों का विकास हुआ। लेकिन यमुना आज सिसक रही, अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही। इसलिए दिल्ली में 27 साल बाद जब बीजेपी की महाविजय हुई तो पीएम मोदी को सबसे पहले मां यमुना ही नजर आई। मां यमुना हमारी आस्था का केंद्र है। तभी तो कहते हैं नमो नमस्ते यमुने सदा त्वं भवस्व में मंगल कारणम च। हम लोग हमारा सदा मंगल करने वाली यमुना देवी को नमस्कार करते हैं। यमुना सदियों से दिल्ली की पहचान रही है। दिल्ली का अस्तित्व ही मां यमुना की गोद में पनपा है। इसलिए दिल्ली के दिल में भी मां यमुना ही रची बसी हुई हैं। ये यमुना का दुर्भाग्य है कि हजारों साल दिल्ली को आबाद रखने के बावजूद उसे बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया गया। ऐसा लगता है यमुना ने बहना बंद कर दिया है। वो भीतर ही भीतर थम चुकी है। ऐसा लगता है यमुना अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रही है। ये पीएम मोदी को भी पता है। इसलिए तो जब वो बीजेपी की महाविजय के बाद मंच संभालते हैं तो यमुना की सिसकियों को भूल नहीं पाते। उसी यमुना जी की इन लोगों ने कैसी दुर्दशा कर दी। दिल्ली का तो अस्तित्व ही मां यमुना जी की गोद में पनपा है। दिल्ली के लोग यमुना जी की इस पीड़ा को देखकर कितना आहत होते रहे हैं, लेकिन दिल्ली की आपदा ने इस आस्था का अपमान किया। पीएम मोदी अहमदाबाद की साबरमती रिवर फ्रंट की तरह यमुना की पहचान दिलाना चाहते हैं। साबरमती नदी रिवर फ्रंट की तरह ही यमुना को गौरव दिलाना चाहते हैं। उनका सपना है वो यमुना के पानी को न सिर्फ स्वच्छ बनाएंगे बल्कि यमुना किनारे दुनिया का सबसे आधुनिक रिवर फ्रंट भी बनाएंगे। यमुना के किनारे टूरिज्म का ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। यमुना नदी में वाटर मेट्रो की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी। दिल्ली में भाजपा सरकार यमुना जी को स्वच्छ बनाकर दिल्ली एनसीआर का भविष्य बदलेगी। दिल्ली में डबल इंजन भाजपा सरकार के प्रयासों के कई चरण होंगे। पहला, यमुना का पानी स्वच्छ बनाएंगे। दूसरा, यमुना के किनारे आधुनिक रिवर फ्रंट बनाएंगे। तीसरा, यमुना किनारे टूरिज्म का ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, वाटर मेट्रो की भी संभावना
ताकि लोगों को सुविधा हो आने जाने में। अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार होगी। पीएम मोदी ने वादा किया है यमुना को उसका अतीत वापस दिलाएंगे, दिल्ली को यमुना से पहचान दिलाएंगे। काम मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। मैं जानता हूं यह काम कठिन है, मैं ये भी जानता हूं ये काम बहुत लंबे समय का है। गंगा जी का देखिए, राजीव गांधी के जमाने से वो काम चल रहा है। समय कितना ही क्यों न जाए, शक्ति कितनी ही क्यों न लगे, लेकिन अगर संकल्प मजबूत है तो यमुना जी के आशीर्वाद रहने वाले हैं। पीएम मोदी ने मां यमुना की ऐसी ही स्तुति नहीं की है, बल्कि इसके पीछे मां यमुना का पौराणिक इतिहास छिपा हुआ है। यमुना को सूर्यदेव की पुत्री कहा गया है। यमुना को यमराज की बहन माना गया है। यमुना को श्यामल माना गया है। कहा जाता है कि यमुना का जन्म मानव रूप में हुआ, लेकिन बाद में परिवर्तित होकर नदी बन गई। यमुना की कहानी द्वापर युग से शुरू होती है, जब भगवान श्री कृष्ण ने इसे अपनी लीलाओं का साक्षी बनाया। जब कालिया नाग के विष से यमुना का पानी विषैला हो गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का मान मर्दन किया था। श्री कृष्ण के आदेश पर ही कालिया नाग यमुना के जल स्रोत से दूर चला गया था। यमुना के पानी में फैले विष को खत्म करने के लिए कन्हैया ने स्वर्ग से अमृत मंगवाया था। यमुना के अमृत जल का ही प्रभाव था कि मुगल सम्राट शाहजहां ने अपने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली लाने का फैसला किया था। यमुना कभी लाल किले की दीवारों को छूती थी। साल 1648 में शाहजहां ने पहली बार नाव में बैठकर ही लाल किले में प्रवेश किया था। उस वक्त यमुना लोगों के लिए जीवन धारा हुआ करती थी। यमुना से बढ़ती आबादी के लिए पानी की जरूरतें पूरी होती थी। गर्मी के दिनों में मुगल सम्राट यमुना में नाव बांधकर आराम करते थे, लेकिन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के जमाने में ही यमुना लाल किले से दूर जाने लगी थी। लाल किले से जब यमुना दूर हुई तो दिल्ली की पहचान भी दूर होती चली गई। यमुना का उद्गम स्थल यमुनोत्री है। हिमालय की कलिंद पर्वत श्रृंखला से निकलती है। हिमालय पर यमुना के उद्गम के पास एक चोटी का नाम बंदर पुच्छ है। गढ़वाल क्षेत्र की ये सबसे बड़ी चोटी है, करीब 6500 मीटर ऊंची। इसे सुमेरु भी कहते हैं। इसके एक भाग का नाम कलिंद है। यहीं से यमुना प्रवाहित होती है। यमुना आज जितनी मैली दिख रही है, उतनी मैली कभी नहीं थी। कभी इसका पानी कलकल करता हुआ मन को शीतल कर जाता था। यमुनोत्री से 170 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद यमुना हरियाणा के हथनी कुंड पहुंचती है। यहाँ पर तो यमुना का पानी साफ दिखता है, लेकिन जैसे जैसे नदी आगे बढ़ती है, हम इंसानों की वजह से दुर्दशा की शिकार हो जाता है। पहले जो 35 साल पहले 40 साल पहले इसका पानी बिल्कुल जो जल कहेंगे हम, इसका जल बिल्कुल निर्मल हुआ करता था और उस जल से लोग भोजन बनाते थे, ये बर्तन भी उसी में साफ करते थे। और आज की स्थिति में यहाँ गांव के लोगों की मजबूरी है। किसानों का तो ये भी कहना है कि इस जल से खेतों को सींचना हमारी मजबूरी है, अन्यथा कई बार तो यही होता है कि इस जल से जो फसल है हमारी जल जाती है। उत्तराखंड से निकलने के बाद यमुना हरियाणा और दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है।
यमुना का पहला हिस्सा यमुनोत्री से लेकर हरियाणा के ताजेवाला तक 172 किलोमीटर बेहद साफ है। दूसरा हिस्सा ताजेवाला से दिल्ली के वजीराबाद बैराज तक 224 किलोमीटर लंबा है। इस दौरान उत्तर प्रदेश और हरियाणा के शहरों और कस्बों से गुजरती है। दिल्ली के वजीराबाद से लेकर ओखला बैराज के बीच 22 किलोमीटर का हिस्सा सबसे ज्यादा प्रदूषित है। यमुना की लंबाई करीब 1370 किलोमीटर है, जिस पर करीब 5.7 करोड़ लोग निर्भर हैं। दिल्ली की जलापूर्ति का 70% से ज्यादा हिस्सा यमुना से ही मिलता है। दिल्ली की साहिबी नदी यानी नजोगढ़ के नाले की तस्वीर दिखाएंगे तो ठीक इसके पास में ही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है और जो ये पानी आगे जाकर के यमुना में मिल रहा है इसे अलग से ट्रीट नहीं किया जा रहा है। तो पानी के रंग और उठते हुए झाग से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें अमोनिया की मात्रा कितनी रही होगी, क्योंकि अप्रैल 2023 यानी 2 साल पहले के आंकड़ों की बात करें तो इस इलाके में अमोनिया पीपीएम की बात करें तो पीपीएम 8 तक पहुंच गया था और दिल्ली के किसी भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी 2.5 पीपीएम अमोनिया से ज़्यादा के पानी को ट्रीट करने की है नहीं। यमुना को युगों ने अभिनंदन किया तो युगों ने अपमान भी किया। एक आबाद और ममतामयी नदी को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया। फिर उसी यमुना को आबाद करने के लिए हमने झूठे आंसू भी खूब बहाए। साफ सफाई और पुनरुद्धार के नाम पर बड़े बड़े सपने दिखाए गए, लेकिन वर्षों बाद भी न तो गंदगी से मुक्ति मिली और न ही अविरल जलधारा लौट सकी है। 1994 में पहला यमुना एक्शन प्लान आया, फिर 2002 में दूसरा एक्शन प्लान आया, फिर 2012 में एक्शन प्लान का फेज 3 आया। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी के एक आंकड़े के मुताबिक वर्ष 2017-18 से 2020-21 के बीच 5 वर्षों में सफाई पर करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ये राशि केंद्र और दिल्ली सरकार की ओर से खर्च किए गए, लेकिन इसके बावजूद यमुना कभी स्वच्छ नहीं हो पाई। आज भी यमुना की बदबू लोगों को पास फटकने नहीं देती। यमुना का पानी ना तो पीने लायक बचा है और ना ही नहाने लायक, यहाँ तक कि छूने लायक भी नहीं। यमुना अब कूड़े कचरे के अंबार से भरी पड़ी है। हर दिन 3,000 मिलियन लीटर सीवर और फैक्ट्रियों के गंदे पानी को यमुना ही आसरा देती है। इसके बावजूद इसकी किसी ने सुधि नहीं ली, लेकिन अब पीएम मोदी ने उम्मीद जगाई है। दिल्ली वालों की आंखों में सपना दिखाया है। दिल्ली की तरह दुनिया की कई सभ्यताएं नदी किनारे ही विकसित हुई। लंदन की टेम्स नदी हो या पेरिस की सीन नदी, हर जगह लोगों ने अपनी विरासत को संभाले रखा, लेकिन दिल्ली इस यमुना को संभाल नहीं पाई। बैंकॉक की चाओ फ्राया नदी हो या फिर इटली की टाइबर नदी, हर नदी मानव सभ्यता की पहचान से जगमगा रही है। तो फिर ये यमुना क्यों आज अपनी पहचान के संकट से जूझ रही है? टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।